इंसदाद दहशतगर्दी के कानून है, 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा मुकदमे का। आज जी 2.5 साल हो गए, खान साहब जेल में पड़ा हुआ। जी, इन लोगों को जो है ना वो रैलियों से और जलसे जुलूस और अफरा तफरी से फुर्सत ही चले नहीं है। ठीक हो गया कादिर कानून मंदुखेर नहीं पता साहब, है इसको। ज्यादती तो हो रही है लेकिन मुलाकात अगर करवा दी जाए तो मामला शायद बेहतरी की जानिब जाए। चले आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, एक जो बिग 5 का फॉर्मूला दिया गया है कितना काबिल अमल है, और दूसरी जानिब जो एक मज़ाहमत का जो एक अलम लेकर पीटीआई आगे की जानिब जा रही है, क्या इससे मफाहमत होगी? क्योंकि शायद उनका ख्याल यही है कि इससे पहले जब जब मज़ाहमत हुई तब फिर मफाहमत हुई। जब तक कंप्लीट अथॉरिटी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के अंदर नहीं देंगे, ये बात आगे नहीं बढ़ सकती है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मैंने तो बड़ा इंटरनली देखा हुआ है। ये दोनों बैठ के मेरी नजर में ये बात कर सकते हैं। इमरान को चाहिए कि थोड़ी लचक दिखाए, थोड़ी नहीं काफी लचक दिखाए। और ये जो इसके पास एक जो किचन कैबिनेट थी जो कि इसको मरवाने में बड़ा इनका हाथ था, इनको बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दे। मैंने तो नवाज शरीफ को, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर उसको कहा है कि ये लोग हैं, गेट रिड ऑफ दिस पीपल, बिकॉज आप अच्छा चाहते हैं। नीचे से आपके जो हॉक्स हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई में रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग डिवाइड हो गई। ये चौधरी परवेज इलाही, शुजात साहब, अंसारे, ये क्यों साइड पे हो गए? बिकॉज हॉक्स थे बीच के अंदर। और यही वजह है कि पार्टियां टूट जाती हैं, क्योंकि नीचे लोग जो हैं वो जुड़ने नहीं देते। और इसलिए नहीं जुड़ने देते क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पावर में हो, हम लाइमलाइट में हो, और जो पुराने हैं इनको लेकिन ये हमारा मोटिव सुप्रीम। पीजे मीर साहब, वो खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं डील नहीं करना चाहता, मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता, वो तो अपनी उसी जिद पे अड़े हैं। लेकिन एक बात और, क्या मुजरिम है, मुजरिम के साथ खान डील नहीं हो साहब, सकता। चले ठीक है, खान साहब को माइनस करके जो -1 का फॉर्मूला चल रहा है, क्या मामला आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। आप नवाज शरीफ को माइनस नहीं कर सकते, आसिफ जरदारी को नहीं कर सकते, ना ही आप इमरान खान को कर सकते। आपने कोशिश की थी एक जमाने में हमारे सिस्टम ने कि अवामी पार्टी को बिल्कुल आउट कर दो, वो दूसरे नाम से आ गए। लोग वही हैं। जो एक मुहिम चलती है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने बड़ी कोशिश की कि नवाज शरीफ को बिल्कुल आउट कर दो, बिल्कुल आउट नहीं हुए। आपने बड़ी कोशिश की आसिफ जरदारी को या बेनजीर को निकालने की, नहीं कर सके। जो जिनके पीछे लोग लग गए हैं वो लग गए। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? आपके ओपोनेंट्स को हो रहा है, जो कि एडवर्सरीज। एक सवाल ले ले पीजीआई साहब के लिए। यस, चलें तो जब तक देखो, ये जब तक ये साथ नहीं आएंगे, नुकसान अवाम का है, इनका नहीं है। जी कादिर साहब, जी कादिर साहब, आप भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? पीजे मीर साहब से मेरा सवाल है, आपकी बातों का जवाब मैं अपनी बारी में दूंगा। क्या पीजे मीर साहब, नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं हुए? क्या वो एमएनए बनने के लिए पाकिस्तान आए? क्या वो एमएनए बनने के लिए 7 मिनट के अंदर केसेस खत्म हुए? क्या वो एमएनए बनने के लिए उनके नादरा के अंगूठे लगाए? क्या वो मरी में बैठने के लिए एमएनए पाकिस्तान आए? वो तो कादिर साहब, आप ये समझते हैं कि वो माइनस हो चुके हैं? माइनस हो चुके। नहीं, माइनस नहीं हुए। आप देखेंगे कि ये वापस आएंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं ये वापस आएंगे। PMLN है ये, PMLS नहीं है। शहबाज शरीफ, देखो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मैं आपको बता दूं कि ये 0-0 है, जबकि नवाज शरीफ का एक सवाल होता है। ठीक, पीजे मीर साहब, पीजे मीर साहब, जी, क्या मुस्लिम लीग नून से शीन नहीं बना? क्या शीन से अब मरियम नहीं बन रहा है? ये मरियम ने खुद एक्सेप्ट किया। नहीं, गलत कह रहे हैं कादर, गलत कह रहे हैं आप, कादर गलत कह रहे हैं तुम भाई, जलसे में गलत कह रहे हैं तुम। सलमान मुझे मौका दे रहे हैं, मैं उसके जवाब रिस्पॉन्ड कर लूं। चले क्विकली सर, बिल्कुल सर, पॉइंट सर, अपना पॉइंट बता दीजिएगा। जी बताएं फटाफट से। जी सेनेटर साहब। देखिए सलमान, आदर ने सीन की बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी लीडर कायदे अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी बसीरत और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और पूरी टीम और पूरी हुकूमत, आज अल्लाह का शुक्र है हमारे कायद अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी बसीरत की वजह से आगे बढ़ रही हैं। और 2025 में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो कारनामे सर अंजाम दी, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, सुन लें कादिर साहब, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हमारा साल रहा, वो अगर कामयाबियों का साल रहा, एक तारीखी साल रहा, तो वो कायद आजम जो हमारे कायदे अवाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासी बसीरत की वजह से हुआ है। वो किसने आपको कहा क्यों माइनस है?
उसकी क़यादत की वजह से, सियासी बसीरत की वजह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है, उनकी पॉलिसी से हुकूमत चल रही है। जी कादिर साहब बता दें। मैं हंस सकता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। बाबा मियाँ नवाज शरीफ साहब एमएनए बनने के लिए पाकिस्तानी है। शहबाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाह रही है। पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनवा है। देखिए क्या आप बात कर रहे हो हजार आप? कोशिश करें। देखिए कादर, मैं आपको बताता चलूं, वो भाई एक वो वक्त खुदे था कि लाइन हो मियां चुका है ना। शहबाज मैं शरीफ कोशिश साहब क्या को कर बुला रहा हूँ, के, वो अपनी हरकतों से खुदे लाइन हो चुका है। देखिए एक वक्त था कि मियां शहबाज शरीफ साहब को बुला के उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहा था, लेकिन उसने कहा था कि मैं अपनी बाई की पीठ में चुरा नहीं घूम सकता हूं। उसने इनकार ये किया किसने सुना? और तब मुझे वजीर आजम बन गया। ये भी रिकॉर्ड पे है। ये किसने सुना ये बात? ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी वो दुनिया पूरे को दुनिया पता को है। मियां पता है शहबाज कि शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को माइनस सो करके मेनी कुछ टाइम मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है। पूरे पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है कि उन्होंने नवाज शरीफ को माइनस करके और खंदा दिया और खुद आके वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा है। ये नवाज दुनिया को शरीफ साहब न कोई माइनस सकते हैं न वो माइनस है। उसकी पॉलिटिकल बसीरत की, आप पॉलिटिकल लाख इंसाइट की ना वजह से मानो, आज माइनस हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एक अल्ताफ मजबूत हुसैन की तरह हुकूमत बन माइनस हो चुकी है। चुका है। एमक्यूएम आज भी मौजूद है मगर डमी मुखबरों का टोला है। असल एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है जो आप ये तो मुस्तफा कादर, आप कमाल तो कह कादिर सकते साहब आप हैं, जबरदस्ती ये माइनस आपकी करवा रहे सोच हैं। हो सकती है, अभी आपकी सोच हो सकती और है, मीम के आप सोच मुकाबला है सकते हैं, आप पंजाब और ख्वाब में मरकज ये की। देख सकते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के पॉपुलर लीडर है, एशिया के लीडर है। मियां नवाज शरीफ अब इस वक्त उनकी ट्रम्प पॉलिटिकल से भी बड़ा बसीरत की वजह पॉपुलर से है, मान लिया। की हुकूमत कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो जी कोई कादिर साहब जरा माइनस नहीं कर सकता है। जी जल्दी जल्दी कादिर साहब माइनस जवाब क्या है? दीजिएगा, ब्रेक लेनी है, ब्रेक का कहा जा रहा है। जी बताइए। जी देखिए देखिए बरहमन तंगी साहब मेरे भाई है, वो खुश हो रहे होने दो। मैं तो कहता हूँ वो ट्रम्प से भी बड़ा आदमी है, मान लो, क्या फर्क पड़ता है बोलने में। लेकिन सवाल ये है, मैं एक सवाल रख रहा हूँ, क्या नवाज शरीफ साहब एमएनए बनने के लिए पाकिस्तान आए? बाकी आप सोचिए। वो तो भाई आप जो सवाल करते हैं, वो आप तो जो जब आए तो आप जो सर सवाल इलेक्शन से एक करते दिन हैं, पहले सवाल अखबार तो में कुछ इश्तिहार भी मालूम देखे नहीं थे है। हमने। ये एमएनए बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। ये आप क्या कह रहे हैं? आज जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये नवाज शरीफ की पॉलिटिकल बसीरत है, उनके फैसले हैं। ये सब कुछ जो 2025 कामयाबियों का साल रहा, ये उनकी वालियाना क़ियादत है। ये फील्ड मार्शल के सर पे सर है, ये कोई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का कमाल नहीं है। फील्ड मार्शल ने पाक यही तो फौज उनकी की पॉलिटिकल, जो ना सरबराही करते हुए उसने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। और इसी तरह ट्रम्प ने माना, देखिए आप ट्रम्प ने हुकूमत और शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल तारीफ फोर्सेस नहीं को की है, जुदा न उन्होंने फील्ड करें। मार्शल की है। वो तो बाद में जाके फील्ड मार्शल के कादर पीछे खुदा पड़ गए। के खुदा लिए, का वास्ता मेरी मुलाकात कादिर साहब फील्ड मार्शल साहब को भी तो नवाज शरीफ साहब ने ही लगाया ना। आदर खुदा के लिए, खुदा के लिए बाजवा आप को भी एक तो उसी ने वकील लगाया आदमी हैं, था। आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। आप हुकूमत को और पॉलिटिकल फोर्सेस को जुदा न करें, तकसीम करने की नाकाम कोशिश न करें। आज हुकूमत, बिल्कुल नहीं सिक्योरिटी कर रहा हूं। फोर्सेस एक पिच पे मैं है बिल्कुल नहीं, और इसी सिक्योरिटी वजह से फोर्सेस पूरे पाकिस्तान आगे की की है, तरफ बढ़ मगर रही है। आप क्रेडिट नहीं ले। आप मुझे बताओ, उस जंग में हिंदुस्तान को जो शिकस्त दी है, वो वजीर दिफा का, वजीर खारजा का, वजीर इतलात का किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं किया पूरे दुनिया में। आपका वजीर दिफा किस खोली में छुपा हुआ था? आपका वजीर खारजा, वजीर इतलात कहाँ छुपे हुए थे? बिलावल भुट्टो का जो पूरे दुनिया में इंडिया का जो अपने इंतजार, अपने वक्त के इंतजार कर ले। इस कादर आप इस खुशी में आप न रहें कि आपका चेयरमैन वजीर आजम बन जाएगा। खुदा करे कि बन जाए, उनकी सोच ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और एक मजबूत हुकूमत होगी। और पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई, सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई। याद रख ले, मैं स्टेटमेंट देता हूँ। मैंने नहीं है, कैसे बनाएंगे बताएं मुझे। चले सिंध में तो ठीक। आपका एक भी नहीं है, 4 आदमी नहीं है आपके। चलें कादिर मंदुखेल साहब इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है।